जी शुक्रिया। खुर्शीद साहब, लगातार आप सुर्खियों में बीते कुछ दिनों से, किताब के लिए तो अच्छा है। देखिए, किताब के लिए अच्छा हो, किताब के लिए बुरा हो, इसका कोई महत्व नहीं है। एक संदेश किताब में देने का प्रयास किया है। वो संदेश एक देश की एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही परिप्रेक्ष्य में समझना और उसका उपयोग करना कि हम एक दूसरे से जुड़ सकें, पुरानी बातें भूल सकें और एक नया आदर्श अपने सामने लेकर हम आगे बढ़ सकें, ये मेरे किताब का लक्ष्य है। तो किताब का लक्ष्य अगर खो जाएगा और किताब का लक्ष्य ही अगर समाप्त हो जाएगा तो किताब लिखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो वो बिके कि ना बिके वो अलग बात है, उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर उसको कोई लोग स्वीकार कर लें उस बात को और नहीं स्वीकार कर पाते हैं तो कम से कम उस पर आपत्ति ना दर्ज कराएं, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है। अब देखते हैं वो कितनी सही निकलेगी, सच निकलेगी। आपने आपत्ति की बात की है सर, ये आपकी किताब का चैप्टर 6 द सैफरन स्काई, जिसे लेकर आप जानते हैं लगातार सुर्खियों में आप बने हुए हैं, इसकी जो स्पेसिफिक लाइंस है सर, वो मैं अपने दर्शकों के सामने एक बार फिर से रख देती हूँ, जिन्हें लेकर असली विवाद हुआ। सनातन धर्म एंड क्लासिकल हिंदुइज्म नोन टू sages and saints was being pushed aside by a robust version of Hindutva, by all standards a political version similar to the jihadist Islam of groups like ISIS and Boko Haram of recent years. सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ आपने ये क्यों लिखा? क्योंकि सच्चाई थी। सच्चाई कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि बोको हराम को बुरा क्यों कहा, मुझसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आईसिस को बुरा क्यों नहीं कहा। इस देश में मुसलमान है ना, और मैंने एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बुरा कहा। कोई मुझसे सवाल नहीं पूछा कि आप क्यों बुरा कह रहे हैं। मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन को, हिंदुत्व जो स्वीकार करते हैं, जो हिंदुत्व का नाम लेते हैं, उसको बुरा कहा। और बुरा इसलिए कहा कि वो दुरुपयोग करते हैं अपने मजहब का, अपने धर्म का, और उस धर्म की तारीफ की, क्लासिकल हिंदुइज्म, तारीफ की सनातन धर्म की, और कहा कि जो इसका विरोध करते हैं और विरोध इसलिए करते हैं कि वो इसका दुरुपयोग करते हैं, वो लोग गलत हैं, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये मैंने कहा। अगर ये इस बात को नहीं कहता तो मैं क्या कहता? मैं ये कहता कि ये लोग भी। आपने ये किस आधार पे लिखा सर? क्या कहिए? ये जो आपने कंपैरिजन किस आधार पे लिखा था? आप चाहती हैं क्या? जी, मैंने जिस आधार पर भी किया, आज मेरे घर को जिसने जाके जलाया है उसको आधार बताऊं मैं? आज मेरे घर को जलाया गया है, क्या यही आधार है? यही आधार है अच्छा होने का? क्या ये आधार है बुरा होने का? तो अगर ये आधार है बुरा होने का तो आज मेरा घर जलाया है, इससे पहले किसी और का घर जलाया था, किसी और की लिंचिंग की थी, किसी और के यहां दंगा किया था, फसाद किया था, किसी लिंचिंग के व्यक्ति को जाकर गालन किया था, फूल पहनाए थे, फूल दिए थे। अब मैं ये बातें कहता जाऊं तो कितनी पुरानी बातों को कुरेद दूंगा। जहां मैं चाहता हूं कि हम प्रेम से एक दूसरे से जुड़ें, वहां मैं दर्ज कराऊं शिकायतें। मैंने कहा कि शिकायतें अब नहीं दर्ज कराएंगे, अब हम दोस्ती करेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने हमको मौका दिया है दोस्ती का, तो चलिए ना वहां जाएं। अब आप मुझसे पूरा मुकदमा उनके खिलाफ सुनना चाहती हैं, वो जब मुकदमा होगा तो सुना जाएगा। आज मैं अपनी किताब के लक्ष्य को खोना नहीं चाहता हूं। आज मैं पुरानी बातें खोलकर, पुरानी बातें तो पुरानी हैं, आज जो मेरे घर पे आग लगी है वो तो आज की बात है। लेकिन छोड़िए, मैंने अपने घर के बारे में भी ये कहा कि मेरा दरवाजा खुला है, खुला ही रहेगा, और उस दरवाजे पे आकर आग फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं अभी भी आपको माफ करता हूं। आइए, बैठिए, बात करिए, चाय पिए, और हम हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के इकट्ठा होकर, एक होकर आगे बढ़ें। ये मैं कह रहा हूं, और ये किसी को पसंद नहीं आ रही ये बात। खुर्शीद साहब, आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं सर, हिंदू मुसलमान आप कह रहे हैं सर। इट टेक्स मी बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, आप भारतीय हैं या मुसलमान हैं? वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि वो भारतीय हैं? मैं तो भारतीय हूं। मैं भारतीय हूं, इसलिए मैं बोको हराम को बुरा कह सकता हूं।
सर मैं बोको हराम और मैं आइसिस किसी पर भी आऊंगी सर। आधार मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप हाँ तो वो बुरे हैं ना, बोको हराम और आइसिस सर, बुरे हम सब हैं। भारतीय अब हैं। उसका सबूत आप मुझसे लेना चाह रही हैं? नहीं नहीं, मैं मैंने आपसे सबूत नहीं सर, मैं सबूत दूंगी आपको, और उससे जुड़ा हुआ सवाल भी अरे, मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा सुनिए, हम सब भारतीय हैं। हम भारतीय, अच्छा आप पूछिए। हाँ हम भारतीय हैं, और हम भारतीय हैं, और मेरे घर के बाहर नारे निकल लगाए कि पाकिस्तान चले जाओ। नहीं सर, हम सब भारतीय हैं क्योंकि उसका आधार, भारतीय हैं तो सर हम भारतीय हैं क्योंकि उसका आधार कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसका आधार कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का ये कहता संविधान है कि सलमान, हाँ मैं मानता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सलमान खुर्शीद के घर के बाहर जाकर कहो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सर। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन तो शायद आइसिस और बोको हराम को लेकर जिस तरीके का कंपैरिजन किया गया, क्योंकि उसके डिटेल्स में मैं जाऊंगी सर, क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करती हूं, मैं तथ्यों पर ही बात करना चाहती हूं। मैंने जब आपसे ये पूछा कि आप भारतीय हैं, आपने कहा आप भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं क्योंकि हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करते हैं सर। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में किसी ने अगर हिंदू मुस्लिम किया, ये बात उठाने की कोशिश की, तो सर वो आपने की। माफ करें, हिंदू मुस्लिम नहीं उठाया है, माफ करिए। किताब पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि बात कहने से पहले किताब पढ़ लेनी चाहिए। सर किताब मैंने पढ़ी है, मैंने इस इंटरव्यू की बात की, मैंने किताब की बात नहीं की सर। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सर, वो सवाल इस बात पर आधारित है। देखिए अगर आपको पहले से बात सुनिए, अगर आप पहले से कुछ तय कर चुके हैं तो मुझसे इंटरव्यू क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि किताब ने हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात की है, हिंदू मुसलमान को विपरीत और अलग देखने की बात नहीं की है, ये मैंने कहा है। अगर ये नहीं कहा तो बोल दीजिए कि किताब में ऐसा नहीं है। सर आपने तो अब आप जो बोको हराम की और हिंदुत्व की बात करती हैं, सर आपने तो 80% को अपमानित कर दिया सर। आप ये कह रहे हैं कि आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, जब आप ये कहते हैं हिंदुत्व बाय ऑल स्टैंडर्ड्स अ पॉलिटिकल वर्जन सिमिलर टू जिहादिस्ट इस्लाम ऑफ ग्रुप्स लाइक आइसिस एंड बोको हराम ऑफ रीसेंट ईयर्स। सर आइसिस क्या है? आइसिस जिसने अक्टूबर 2021 में हिंदुत्व क्या है शिया मॉस्क में 47, सर सुन लीजिए ना प्लीज सर, आपने कंपैरिजन, आपने एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ किया है सर। अरे हिंदुत्व नहीं, क्यों सुन लो सर, आप तो बात ही करने आए हैं मुझे लग रहा है। नहीं माफ करिए, आप आर्टिकल के, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बात मत करिए। नहीं मैंने आपसे नहीं कहा था मुझे इंटरव्यू करिए। आप रहने दीजिए, आई एम सॉरी। आप कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान मत करिए प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान मत करिए। आप अगर नहीं जानना चाहते हैं तो आप इस बात को आइसोलेशन में अपने राइट्स तो उठा लेते हैं और उसे पैकेज उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर। आप मुझसे ज्यादा कानून कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं सर। आप बहुत बड़ी वकील हैं, आपसे बात करना बड़ा मुश्किल है। आप जब नहीं सुनना चाहती तो बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बात को यहीं खत्म कर दीजिए। आप नहीं सुनना चाहती क्योंकि आपको इस बात का डर है कि मेरी बात जो है आपको बिल्कुल लाके वहां खड़ा कर देगी जहां लोग आप पर हंसेंगे। तो प्लीज सर, आप इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। मैं नहीं लगता है सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं सर, मुझे आप पर, आप मत डरिए, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है सर, और ना मुझे आपकी दया की जरूरत है सर। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है सर। डर आपको लग रहा है सवाल से डर आपको लग रहा है। मैं नहीं, सवाल से तो आप डर रहे हैं सर। आपसे मैं कह रही हूँ किस आइसिस की आपने बात की, उस आइसिस की आपने बात की जिसने 2014 से 2018 में 29 देशों में 2000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और मुझे आप पर बड़ा दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि मुझे आप पर दुख हो रहा है। चलिए छोड़िए। आप उस आइसिस से हिंदुत्व की तुलना कर रहे हैं जिसने आतंकी हमलों में अक्टूबर 2021 में 47 लोगों की शियाइट मॉस्क में